हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। आज मैं आपसे मॉलिक्यूल्स का शेप कैसे निकालते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपने नहीं सीखा है, स्ट्रक्चर बना के कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो उसको पहले सीख लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे तो स्ट्रक्चर से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकालेंगे। टॉपिक यही है कि शेप कैसे बताएंगे मॉलिक्यूल्स का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ ब्रीफ चीज़ें बता देता हूँ कि बातें तो सब करते हैं कि हाउ टू क्वालिफाई नीट, नीट कैसे क्वालिफाई करें, इतने घंटा पढ़ाई कैसे करें। बातें लोग बहुत करते हैं, लेकिन सही चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल कोई नहीं बताता, बहुत कम ही लोग बताते हैं। तो आप तरह तरह की वीडियो देखेंगे कि ठंड में नीट को कैसे क्वालिफाई करें, कितना घंटा पढ़ाई करें, क्या करें। लेकिन जो असली मैटर है पढ़ाई का, जो उस पर हमें ध्यान देना है, वैसे नीट में आपको खुद बैठना है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एग्ज़ाम देंगे, कोई दूसरा वहाँ बताने नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको जितनी भी ट्रिक है केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री से रिलेटेड सारा मटेरियल जितना भी नीट में पूछा जाता है वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा वन बाय वन। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, सफलता मेरी ही वीडियो से आपको मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देख लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो वाला वीडियो भी देख लीजिए, फिर आप इस पे आइए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो आप उसके बेस पे बहुत कुछ निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एटम के ऊपर लोन पेयर क्या है, उसका शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का, ये सब बता सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने इसके लिए एक फार्मूला बनाया हुआ है इसका शेप निकालने के लिए। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया हुआ है। फार्मूला ये है कि एक छोटी सी बच्ची होती है, गांव में एक छोटी सी बच्ची होती है, बगल वाले गांव में मेला देखने जाती है। तो मेला देखने जाती है जब, तो वो मेला घूम रही होती है। मेले में घूमते घूमते उसे जो है मन करता है कि मैं ये चीज़ खरीद लूँ। तो उसकी नज़र पड़ती है सीटी बजाने वाली, जो बच्चे अक्सर सीटी बजाते हैं, तो उस पर उसकी नज़र पड़ती है। तो वो सीटी वो बच्ची उससे खरीद लेती है। ठीक है, उसके बाद वो अपने घर पे गांव वापस आती है। उसकी मम्मी देखती हैं कि बच्ची जो है सीटी खरीद के लाई है मेले से। तो जब उसको ध्यान से देखती है तो वो पुरानी सीटी होती है। तो इसका मतलब दुकानदार ने कोई पुराना किसी का बजाया हुआ सीटी उस बच्ची को दे दिया। तो मम्मी उससे गुस्से में बोलती है, अरे उन उसकी मम्मी बोलती हैं तुमने तो बहुत पुरानी सीटी ले आई। तो ये बात पड़ोसी सुन रही होती है। तो पड़ोसी अपने बच्चे से जाके कहती है कि बेटा, मेले से सीटी मत खरीदना, क्योंकि दुकानदार पुरानी सीटी दे रहे हैं। और उनकी जो बेटी है हमारे पड़ोस में जो रहती है, शर्मा जी की, तो वो बोलती है तेज आवाज में अपने बच्ची को समझाते हुए, पड़ोसी की बच्ची को उसकी माँ समझाते हुए बोलती है कि उनकी प्यारी पारो, लड़की का नाम पारो होता है जो मेला देखने जाती है, उनकी प्यारी पारो सीटी लाई पर बजी बजाई। तो ये फार्मूला, उनकी प्यारी पारो सीटी लाई पर बजी बजाई, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया तो इतने हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक और होता है एसपी, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें जो शेप आता है ना, एसपी में ऑलवेज लीनियर शेप आता है। तो ये पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है, तो उसका शेप ऑलवेज ऑक्टाहाइड्रल होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो या तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होगा या तो दो लोन पेयर होगा।
अगर एक लोन पेयर होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो शेप होगा पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो उनकी से ऑक्टाहाइड्रल, प्यारी से पिरामिडल, पारो से प्लेनर। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और दो लोन पेयर है तो प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर, पॉसिबिलिटी क्या है, एक लोन पेयर भी हो सकता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे, दो लोन पेयर भी हो सकता है, तीन लोन पेयर भी हो सकता है। अगर एक लोन पेयर है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो सीसॉ शेप होगा। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, दो लोन पेयर है, तो शेप होगा टी शेप। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, थ्री लोन पेयर है, तो लीनियर शेप। उसी तरीके से आगे देखते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर है, तो पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दो लोन पेयर है, वी शेप। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर है, वी शेप। वैसे पॉसिबिलिटी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक लोन पेयर की ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक या दो लोन पेयर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है जिसमें एक मॉलिक्यूल के ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर या तो एक लोन पेयर होगा, या तो दो लोन पेयर होगा, या तो तीन लोन पेयर होगा। तो ये जो वी शेप है ना लास्ट में, इन दोनों का दूसरा भी नाम है बेंड शेप, एक और नाम है तीसरा एंगुलर शेप भी बोलते हैं। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाए और सेंट्रल एटम के ऊपर अगर आपको लोन पेयर पता चल जाए, तो आप इसके इस फार्मूले के बेस पे उसका शेप आराम से बता पाएंगे। ठीक है, ये एक ट्रिक है जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे अमोनिया, NH3। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे आता है। स्ट्रक्चर बनाना मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये इसका शेप है। अब मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सेंट्रल एटम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप जोड़ लीजिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक लोन पेयर। तीन सिग्मा एक लोन पेयर मिला के चार हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब इसका शेप बताना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया और एक लोन पेयर आ गया। अब देख लीजिए आप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर, पिरामिडल शेप। तो शेप क्या हो गया, पिरामिडल। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, एक और लेते हैं, H2O। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर आप निकालिए हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो लोन पेयर, दो सिग्मा, दो लोन पेयर, फोर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका शेप बताना है। अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दो लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दो लोन पेयर का शेप होता है वी शेप। अब इसको आप बेंड शेप भी कह सकते हैं, एंगुलर शेप भी कह सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का चाहे कितना भी बड़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल IF7, अब देखिए आयोडीन के आउटर में सात होते हैं, सात इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक दो तीन चार पाँच, कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, अभी एक और है, यानी कि ये हो गया, ये हो गया IF7 का स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पाँच छः सात, सात सिग्मा
प्लस जीरो लोन पेयर, 7 आ गया हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसके ऊपर, ठीक है। तो जीरो लोन पेयर जब होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका शेप क्या होगा ये अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अभी तो लोन पेयर का केस मैंने बताया, जीरो लोन पेयर का केस क्या होगा अगले वीडियो में आप देखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।